किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं अदिति शर्मा सफल किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे देश भारत में लगभग 70% आबादी जो है वो किसानी पर निर्भर करती है। हमारे देश में किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। इन्हीं अन्नदाताओं का चहुमुखी विकास हो सके, हमारे जो किसान हैं वो समृद्ध हो सके, इसके लिए कृषि संबंधित जो संस्थाएं हैं वो निरंतर नए नए प्रयास कर रही हैं, नए नए अनुसंधान किए जा रहे हैं ताकि हमारे किसान खुशहाल हो सके। आज के इस हमारे कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलेंगे दक्षिण भारत के काशी कहे जाने वाले कांचीपुरम की ओर, जहां पर स्थित है महाशंख एनर्जी LLP, जहां पर रासायनिक उर्वरकों और साथ ही साथ कीटनाशकों का उपयोग ना करने की बजाय प्राकृतिक विकल्प प्रदान किए जा रहे हैं हमारे किसानों को। ये प्रयास किए जा रहे हैं कि गोबर, वेस्ट वस्तुओं और कूड़े करकट से जैविक खाद तैयार की जा सके और हमारे किसान उनका उपयोग कर ना केवल अपनी फसलों का उत्पादन बढ़ा सके, बल्कि आपको बता दें कि इससे और भी ज़्यादा फायदे मिल रहे हैं। जो ये पवित्र शहर है, यहाँ पर भी बेहतर तरीके से कूड़े का प्रबंधन हो रहा है। यहाँ की महिलाओं की ही सोच का नतीजा है जो गोबर से और साथ ही साथ कचरे से बायोगैस के माध्यम से एक अलग ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है, जिससे हमारे यहाँ के जो निवासी हैं, हमारे जो किसान हैं, उन्हें फायदा मिल रहा है। तो फिर आइए महाशंख एनर्जी के पूरी कार्यप्रणाली को समझने के लिए रुख करते हैं दक्षिण भारत के कांचीपुरम का। कांचीपुरम भारत के राज्य तमिलनाडु का एक जिला है। इसे कांची तथा कांजीवरम के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु के मंदिरों के कारण प्रसिद्ध कांचीपुरम को दक्षिण की काशी भी कहा जाता है। कांचीपुरम को भारत के 7 पवित्र शहरों में से एक का दर्जा मिला हुआ है। भगवान विष्णु के अनेक मंदिरों का स्थान कांचीपुरम सिल्क की साड़ी बनाने के कारण भी विख्यात है। इस पवित्र शहर की 4 महिलाओं बीना विष्णुनाथ, प्रभा प्रेम कुमार, मंजू प्रदीप कुमार और निवेदिता ने हिंदुओं में गौ माता कही जाने वाली गाय के गोबर के महत्व को पहचाना और इसे खेती के लिए उपयोगी मानते हुए उपयोग में लाने का निर्णय किया। इन एंटरप्रेन्योर महिलाओं ने एक सोसाइटी बनाई और यहाँ महाशंख एनर्जी LLP कंपनी के माध्यम से गोबर और कचरे का उपयोग कर जैविक खाद बनाकर खेत को उपजाऊ बनाने में जुट गई। इस बारे में बताते हुए इस प्लांट के डायरेक्टर सिद्धेश्वर कहते हैं, This is Mahashank Energy LLP. This was started back in the year 2017 और 2017 में ये स्टार्ट करने के टाइम पे भारत सरकार ने 2018 में सतत स्कीम लॉन्च किया, दैट इज सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। एंड इसके आधार पे हम ये प्लान शुरू करने की कोशिश करते वक्त हमने काफ़ी बैंक्स को अप्रोच किया था, बट अफसोस बैंकों को इस प्रोजेक्ट की जानकारी ज़्यादा नहीं थी। बट फॉर्चुनेटली हमारे जो पार्टनर्स हैं, जो 4 फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन्होंने ये महिलाओं ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी BLM कोऑपरेटिव सोसाइटी से इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया। एंड BLM सोसाइटी के चेयरमैन मिस्टर R प्रेम कुमार जी, इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया इस प्लांट को और इसके चलते मिस्टर R विष्णुनाथ जो इस प्लांट के CEO हैं, काफ़ी सारे एडवांस टेक्नोलॉजी जो जर्मनी को विजिट करके उन्होंने जो सीख कर आए उसको इधर इम्प्लीमेंट किया। एंड दिस हैपन्स टू बी साउथ इंडियाज़ फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस बॉटलिंग प्लांट। ये प्लांट को देखते हुए करीब 20 से 25 प्लांट आज साउथ इंडिया में उसका काम शुरू है। एंड द क्रेडिट गोज टू नन अदर देन द पीपल बिहाइंड दिस आइडिया एंड हु हैव वर्क डे एंड नाइट। सो इस प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार ने काफ़ी सपोर्ट किया। कांचीपुरम जैसा पवित्र शहर और यहाँ पर गंदगी का साम्राज्य, इसे देखकर कांचीपुरम में ही रहने वाली 4 महिलाओं द्वारा इस शहर को स्वच्छ और शहर के लोगों को स्वस्थ बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत योजना से प्रेरित होकर इस पवित्र शहर की 4 महिलाओं बीना विष्णुनाथ, प्रभा प्रेम कुमार, मंजू प्रदीप कुमार और निवेदिता ने
गाय के गोबर और शहर के कचरे का उपयोग खेतों में करने के इरादे से एक योजना पर काम करना शुरू किया। इन लोगों ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की मदद से एक सीएनजी प्लांट लगाने का विचार किया, जिनमें गोबर, कूड़े और रॉ मटेरियल का उपयोग करके सबको उपयोगी बनाया जा सके। शहर को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य को लेकर चलने वाली बीना विष्णुनाथ इस बारे में कहती हैं। ये स्कीम हमारे प्रधानमंत्री की योजना है जो 2018 में लागू किए। एंड इन दिस स्कीम they encourage us to start such plans everywhere. The main idea is to clean the cities and to clean the villages. By this scheme, that is by introducing bio-CNG plants in different cities and villages, what happens to the environment which is full of garbage, that can be put use in a good use, like the raw materials and cow dung. The garbage is not strewn everywhere and it's not, it looks clean. Actually, this technology was first introduced in South India by Mahashank LLP. This is the first South Indian plant. And seeing this, many of them got, influenced, got motivated to keep such plants in their cities. सरकार के जागरूकता अभियान की वजह से खेतों में रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक उर्वरकों का प्रयोग कर जैविक उत्पादों को उगाना बेहतर मानती हैं। जैविक और प्राकृतिक उत्पाद मानव स्वास्थ्य को बेहतर रखने के अलावा खेत की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में मददगार साबित होते हैं। इसे जानने के बाद इन एंटरप्रेन्योर महिलाओं ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए महाशंक एनर्जी एलएलपी नाम से एक प्लांट की शुरुआत की, जिसमें गोवंश के गोबर और शहर के कूड़े कचरे व रॉ मटेरियल का सही प्रबंधन किया जा सके। शहर को स्वच्छ और खेतों को स्वस्थ बनाने की मुहिम के साथ शुरू हुई इस मुहिम को सरकार ने भी सपोर्ट किया। इस बारे में योजना से जुड़ी प्रभा प्रेम कुमार कहती हैं। पीछे जो आप प्लांट देख रहे हो, ये बायोगैस प्लांट है। शुरुआती दौर में हम 4 महिलाओं ने मिलकर ये बायोगैस प्लांट लगाया। इसके लिए सरकार पूर्णतः मदद कर रही है। हम लोग ज्यादा संघर्ष करके इस प्लांट को सफलतापूर्वक लगाए हैं। सोसाइटी इस प्लांट के लिए हमेशा मदद करती है। सहयोग के कारण इस बायोगैस प्लांट को सफलतापूर्वक संचालित कर रही हूँ। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से खाद्यान्न उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन इसके अधिक प्रयोग के दुष्परिणाम भी सामने आने लगे। मानव और खेत दोनों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर के चलते सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने का निश्चय किया। सरकार के कृषि मंत्रालय के प्रयासों के कारण एक बार फिर किसानों का रुझान जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहा है। सरकार जैविक खेती को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसको साकार करने में महाशंक एनर्जी जैसे प्लांट के सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। यहाँ वक्त हो चला है कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे महाशंक एनर्जी प्लांट में किस तरह से गोबर और रॉ मटेरियल के माध्यम से जैविक खाद तैयार की जा रही है और साथ ही साथ किसानों को इससे कितना फायदा मिल रहा है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। सोने की चमक और बढ़ जाती है जब वो खरा हो। अब आप कहेंगे कि ये सोना खरा है, ये मैं कैसे जानती हूँ? मैं क्या जौहरी हूँ? जी नहीं, लेकिन BIS ने इसे बहुत आसान बना दिया है। गोल्ड ज्वेलरी पर 6 अंकों वाले HUID कोड के साथ हॉल मार्किंग मैंडेटरी कर दी है। हॉल मार्क देखकर ही गोल्ड ज्वेलरी खरीदें। और हाँ, हॉल मार्क ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए BIS आपके लिए लाया है BIS केयर ऐप। इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। जब भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदें, BIS केयर ऐप से हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करें। BIS है विश्वास का प्रतीक। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब जानते हैं कांचीपुरम स्थित महाशंख एनर्जी प्लांट में किस तरह से गोबर और रॉ मटेरियल के माध्यम से जैविक खाद तैयार की जा रही है और कैसे यही खाद हमारे किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। रासायनिक खादों के प्रयोग से खेत में उत्पादन तो बढ़ जाता है, लेकिन इससे मानव शरीर पर कई दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं। ऐसे में शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक चुनौती है। इसका सही निदान है खेतों में रासायनिक खादों का उपयोग बंद कर जैविक खाद का प्रयोग करना। इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए महाशंख एनर्जी LLP अपनी यूनिट में गोबर और रॉ मटेरियल से बायो मन्यूर और बायोफ्यूल बनाकर खेतों की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के साथ वातावरण को भी स्वच्छ बना रही है। इस यूनिट में बनने वाले उत्पादों को तैयार करने के बारे में यूनिट के तकनीकी प्रबंधक अजू के पिल्लई बताते हैं। जो भी अनप्यूरिफाइड गैस जो यानी कि हमारा जो रॉ बायोगैस एक ब्लोयर के वगैरह यूज से ये गैस अपना ब्लोयर उसको खींच के और उसके बाद variety of purification sections are there. So first of all, blower will enhance the gas from there. वहाँ से लेके जो भी अपना ये है अपना हीट एक्सचेंजर, तो हीट एक्सचेंजर है वो यहाँ जो अपना जो गैस को वो एक पीरियोडिक टेम्परेचर में लेके आना चाहिए ताकि गैस वेपर होके उसके बाद उससे मैक्सिमम गैस एनहांस होने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेज कमिंग टू वाटर स्क्रबर, ये जो वाटर स्क्रबर है वो भी एक प्यूरिफिकेशन का तरीका है। यहाँ पे ये भी एडवांस टेक्नोलॉजी, ये जो भी गैस का जो भी इम्प्यूरिटीज़ है वो वाटर में मिक्स होके उसका CO2 वहाँ से मैक्सिमम उसको खींच देगा। उसके कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इट इज़ कॉल्ड डीसल्फ्यूरिकेशन यूनिट। सो डीसल्फ्यूरिकेशन यूनिट में अंदर जो हमारा जो भी आयरन स्क्रबर का मटेरियल हम लोग उसमें डालते हैं, जो ताकि जो भी इम्प्यूरिटी लाइक H2S हम एक हार्मफुल गैसेस फॉर्म है जो हम ह्यूमन्स को भी उतना इम्पैक्ट करता है। तो ये बायोगैस से H2S रिमूवल करना एक बड़ा बात भी है, वो यहाँ हम लोग डीसल्फ्यूरिकेशन यूनिट से वो कर रहा है। खेतों में रासायनिक उर्वरकों और पेस्टिसाइड के प्रयोग से खेतों की उर्वरा शक्ति लगातार कम हो रही है और इससे मिलने वाले उत्पाद मानव स्वास्थ्य को खराब करते हैं। इस स्थिति को जानने के बाद किसान जैविक खाद का उपयोग अपने खेतों में कर रहे हैं। वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए लोगों में जागरूकता आई है और जैव ईंधन की मांग भी बढ़ रही है। किसानों के साथ ही कई कंपनियां महाशंख एनर्जी के उत्पाद खरीद रही हैं। कांचीपुरम की इस यूनिट में तैयार जैव उर्वरक को किसानों को खेत में उपयोग करने के लिए दिया जाता है, जिससे खेत की उर्वरा शक्ति और उत्पादन भी बढ़ रहा है। किसानों को फायदा होने के साथ शहर का करीब 90 टन कचरा उपयोग में आ जाता है, जिससे शहर का वातावरण भी साफ सुथरा बनता है। इस यूनिट के लगने से क्षेत्र के युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। इस बारे में पिल्लई जी कहते हैं, ये अपना जो प्रोडक्ट है बायो मैन्योर से 2 प्रोडक्ट हम लोग तैयार कर रहा हूँ। एक हो गया हमारा जो बायो CBG, नेक्स्ट ये जो बायो मैन्योर, ये भी हमारा जो प्लांट का बेस्ट प्रोडक्ट है कि जो यही प्रोडक्ट हम लोग फार्मर्स को अपना खेती के लिए यूज़ करने के लिए दे रहा हूँ। महाशंख एनर्जी की यूनिट से तैयार जैव उर्वरक का उपयोग क्षेत्र के कई किसान अपने खेतों में कर रहे हैं, जिससे खेत में उत्पन्न होने वाले उत्पादों की क्वालिटी बेहतर हो रही है। इन उत्पादों का दाम भी किसानों को अच्छा मिल रहा है। रासायनिक खादों की अपेक्षा जैव उर्वरकों के उपयोग से किसानों का उत्पादन भी 15 से 20% तक बढ़ा है। फसल की लागत कम आ रही है और जमीन बेहतर हो रही है। इस बारे में यूनिट के जैव उर्वरकों का प्रयोग करने वाले रानीपेट जिले के किसान प्रभाकरण कहते हैं, 2006 நான் இயற்கை விவசாயம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேங்க। கடந்த 3 साल पहले मुझे महाशंख एनर्जी ऑर्गेनिक खाद मिला। நான் தொழு உரம் எடுத்துட்டு போறேங்க। மத்த தொழு உரங்களை விட जिससे खेती किसानी में आय में वृद्धि हुई। इससे उपज भी बेहतर मिल रहा है। मैं तमिलनाडु फार्म सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। सरकार के साथ ऑर्गेनिक खाद मिलने के लिए किसान हित के लिए प्रयास करता हूँ। किसान हित के लिए
कृषि अधिकारी के साथ भी लगातार मीटिंग करता हूं ताकि किसानों को ऑर्गेनिक खाद आसानी से मिले। खर्च की बात करें तो ऑर्गेनिक खाद के लिए एक ट्रक खाद के लिए 2000 खर्च कर रहा हूं, क्योंकि किसान जब खेतों में ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं तो खर्च में कमी आती है और लोगों की आवश्यकता भी कम पड़ती है, जिससे फसल की उपज में भी वृद्धि होती है। रासायनिक उर्वरकों की जगह महाशंख एनर्जी के जैव उर्वरकों का प्रयोग कर खेत में उपज को बेहतर होता देख यूनिट में काम करने वाले एक स्टाफ ने भी अपने खेतों में इन उर्वरकों का उपयोग किया, जिससे उन्हें फायदा हो रहा है। कंपनी के उर्वरकों का प्रयोग करने वाले रानीपेट जिले के किसान व यूनिट के कर्मचारी कहते हैं, हमारे पास 2 एकड़ जमीन है। इस जमीन पे मैं पहले रासायनिक खेती किया करता था, जिससे उपज कम मिलती थी। खेती करने के दौरान मैं महाशंख एनर्जी में कर्मचारी के तौर पर ज्वाइन किया। यहाँ काम करने के बाद हमें जैविक खाद के बारे में विशेष जानकारी मिली, जिसके बाद मैं जैविक खेती करना शुरू किया तो देखा कि रासायनिक खेती और जैविक खेती में बहुत फर्क है और आय में भी ज्यादा वृद्धि होती है। रासायनिक खेती के मुकाबले जैविक खेती में उपज ज्यादा होती है। जैविक या प्राकृतिक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें प्रकृति से मिली चीजों का भरपूर उपयोग किया जाता है। खेत में रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों और रासायनिक खरपतवार नाशकों की बजाय गोवंश के गोबर, मूत्र के अलावा प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग कर खेत और फसल दोनों को समृद्ध बनाया जाता है। जैविक खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति और जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी होती है और पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता। जैविक खादों के प्रयोग से कृषि में लागत कम आती है और उत्पाद की गुणवत्ता बेहतर होती है। जैविक पद्धति से उगाई जाने वाली फसलों और सब्जियों का मानव जीवन पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि किस तरह से महाशंख एनर्जी द्वारा और खास तौर पर यहाँ के अधिकारियों द्वारा हमारे किसानों के हित के लिए कार्य किए जा रहे हैं। कैसे किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती को अपनाएं और उसे अपने लिए फायदेमंद बना सके। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। किसान भाइयों बहनों, आइए अब जानते हैं कि कैसे कांचीपुरम में स्थित महाशंख एनर्जी के द्वारा हमारे किसानों को फायदा मिल रहा है। कैसे यहाँ के जो अधिकारी हैं आसपास के किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो जैविक खेती कर सकें और कैसे उन्हें मदद भी मुहैया करवा रहे हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर के जैविक उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है और ये संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों को मिलने वाली कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। महाशंख एनर्जी क्षेत्र के किसानों को जैविक खेती के माध्यम से अनाजों के उत्पादन के लिए तैयार कर रहे हैं। इस बारे में सोसाइटी के चेयरमैन प्रेम कुमार बताते हैं। बायोगैस இதனுடைய மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியாக தான் நான் பார்க்குறேன். 4 பெண்கள் மிக சிறந்த முறையில் ஒரு தொழிலை தொடங்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டேன். எங்களுடைய கூட்டுறவு சங்கத்தினுடைய மூத்த உறுப்பினர் இந்த மகளிர் அணி எங்களை அணுகினப்போ ஒரு சாதாரண ஒரு தொழில் வியாபாரத்துக்கான ஒரு லோன் அப்படின்ற ஒரு முறையில் இதை நான் பார்த்தேன். ஆனால் இதனுடைய முழுமையான விவரத்தை கேட்டு தெரிஞ்சப்போ தான் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. உள்ளபடியே நம்மளால் குப்பையை உண்டு பண்ண முடியும், ஆனால் அந்த குப்பையிலிருந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேஸ் உற்பத்தி, இயற்கை எரிவாயு உற்பத்தி பண்ணுற விஷயன்றது நம்ம நாட்டினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம், ஒரு வெற்றிக்கான ஒரு அறிகுறி அது.
खेतों में जैविक अनाजों के उत्पादन और जैविक खेती के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार कृषि के मामले में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं भी चला रही है। इसी योजना के तहत महाशंख एनर्जी LLP जैव उर्वरक और जैव ईंधन बना रही है। सरकार किसानों को जैविक खेती करने और रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इस बारे में काम करने वाली कंपनियों को सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। इस बारे में महाशंख एनर्जी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विष्णुनाथ कहते हैं। ஆக்சுவலி இந்த கம்பெனி நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டொமஸ்டிக் பயோகேஸ் பிளான்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். கிட்டத்தட்ட மோர் தென் 2000 பயோகேஸ் பிளான்ட் எல்லா வீட்லேயும் வேஸ்ட்டை வந்து வேஸ்ட் ஆக்கிட்டு இருக்கிறத ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் அந்த பிளான்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இந்த பயோகேஸை பியூரிஃபை பண்ணி கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு மற்ற இண்டஸ்ட்ரிக்கு இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியும்னு தெரிஞ்சப்போ அது ப்ராப்பராக பண்ணணும்னு சொல்லி பண்ணோம். அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணால் அதுக்கு வேண்டிய டெக்னிக்கு மற்ற விஷயங்கள் டெக்னீஷியன்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு இது பிளான் பண்ணோம். அதுக்கு ஒரு கம்பெனி வேணும். ஸோ 2018 இந்த மகாசங்க் எனர்ஜி LLPயை நாங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம் ROCயில். அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் இந்த கவர்மெண்ட் லோன் பேங்க் லோனுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுலாம் அதில் கொஞ்சம் நாங்கள் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தான் எங்களுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் கிடச்சி இது சப்சிடியோடு இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ண முடியும்னு சொல்லி. आज के दौर में जिस तरह से खेत खलिहान में रासायनिक उर्वरकों की जगह जैव उर्वरकों का प्रयोग कर खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के साथ अनाजों की गुणवत्ता को बेहतर किया जा रहा है और मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा रहा है, इसमें जैविक उर्वरकों को बनाने वाली कंपनियों का प्रयास भी प्रभावी साबित हो रहा है। सरकार के प्रयासों से इस दिशा में काम लगातार बढ़ रहा है। महाशंख एनर्जी LLP के काम को देखकर कई अन्य कंपनियां आगे आ रही हैं, जिससे रोजगार के भी अवसर बढ़ रहे हैं और वातावरण भी सुधर रहा है। किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने महाशंख एनर्जी LLP के पूरे कार्य प्रणाली को जाना है। किस तरह से इस संस्था द्वारा हमारे जो आसपास के किसान हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं और साथ ही साथ प्रगतिशील बन रहे हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल की है। उम्मीद करते हैं कि ये तमाम जानकारियां आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही किसान भाइयों बहनों, आपको बता दें, कोई सफलता की दास्तान या फिर ऐसी ही कोई संस्था की सफलता की कहानी अगर आपके पास है, आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID है safalkisandd@gmail.com। साथ ही आपको बता दें कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में फिर होंगे हाजिर एक ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। ये है मथुरा का पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान। एग्री की उड़ान हर रविवार शाम 6 बजे और रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 बजे, सिर्फ DD किसान पर। DD किसान, बदलते भारत की शान।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।